खबर के साथ शुरुआत। उधमपुर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। एनकाउंटर के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया है। बसंतगढ़ इलाके में ऑपरेशन के दौरान गोली लगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां लगातार जम्मू कश्मीर से एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही है। मुठभेड़ सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। हालांकि एक जवान की शहीद होने की भी खबर सामने आई है। एनकाउंटर के दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया, गोली लगी है, लेकिन मुठभेड़ अभी भी जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, उधमपुर में, जहां आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है। 2 से 3 आतंकियों की संख्या है जिन्हें पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है भारतीय जवानों की तरफ से। हालांकि इस बीच एक बड़ा नुकसान बिल्कुल कहा जा सकता है, एक बड़ा लॉस भारत के लिए। एक जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गया। पंकज शर्मा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। उधमपुर में हुई इस मुठभेड़ को लेकर क्या अपडेट आपके पास पंकज, क्योंकि ये मुठभेड़ लगातार आतंकियों को किस तरह से उनका सफाया करने और कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों का सफाया किया जाए। जो बसंतगढ़ का इलाका है, डूडू बसंतगढ़ इलाका है, बेहद ज्यादा घना जंगल है और चंद दिन पहले ही इसी जगह पर आतंकियों को ट्रैप किया था। मुठभेड़ शुरू हुई थी, लेकिन आतंकी जो है यहां से भाग निकले थे और तब से यहां पर बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। आज एक बार फिर इसी जगह पर यानी बसंतगढ़ के इलाके में ही आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ट्रैक कर लिया है। आतंकी जो है लगातार फायरिंग कर रहे हैं। आतंकियों के पास बेहद ज्यादा मात्रा में हथियार, गोला बारूद है, लेकिन आतंकी यहां से अब नहीं भाग पाएंगे क्योंकि हमारे बहादुर जवानों ने इस घने जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है। भारतीय सेना के विशेष पैरा कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, सीआरपीएफ के जवान, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, तमाम जितना भी बसंतगढ़ का इलाका है, आसपास का इलाका है, वहां पर चारों तरफ से एक एक जो है कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लगातार जो फायरिंग है वो हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि जितने भी आतंकी इस इलाके में मौजूद हैं, जल्दी ही हमारे जवान इन आतंकियों का सफाया कर देंगे। बीते कल हमने देखा था कि कश्मीर घाटी के कुलगाम में भी आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। वहां पर जो आतंकी हैं वो भी घने जंगल में छिपे हुए हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में आतंकियों के मौजूदगी के इनपुट सुरक्षा बलों को मिले हैं। कोशिश जवानों की यही है कि जितने भी पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी इन इलाकों में मौजूद हैं, चुन चुनकर तमाम आतंकियों का खात्मा किया जाए। लेकिन आप देखिए कि पहलगाम में जब हमने देखा कि आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाया, तब से पहलगाम में बड़े पैमाने पर आतंकियों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। वहां पर बेहद ज्यादा संख्या में जवानों को डिप्लॉय किया गया है ताकि जो आतंकी पहलगाम के जंगलों में छिपे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ढेर किया जाए। इन इलाकों में सुरक्षा बलों के लिए चुनौती क्या रहती है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल जिन जिन इलाकों में, चाहे वो कुलगाम का इलाका हो, पहलगाम का इलाका हो, बसंतगढ़ का इलाका हो, आतंकियों की तलाश की जा रही है। लेकिन आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं। जंगलों में कई लंबी लंबी गुफाएं हैं, कई ऊंची ऊंची चट्टानें हैं, वहां पर आतंकी छिपे रहते हैं। रात के समय आतंकियों की कोशिश ये होती है कि आगे की ओर बढ़े, यानी आगे जंगल में और ज्यादा जो है जो गहरा होता जाता है, घना होता जाता है, उसकी ओर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जवान जितने भी घने जंगल का इलाका है, चाहे वो पहलगाम का हो, चाहे वो कुलगाम का हो, चाहे वो बसंतगढ़ का हो, जंगल को चारों तरफ से घेर लिया गया है। हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से लगातार उस इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि आतंकियों की लोकेशन का पता चले। क्या लग रहा है आपको पंकज, क्योंकि अब सभी ये चाहते हैं, पूरा देश पुरजोर एक ही आवाज में यही बात कह रहा है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर किया जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, मार गिराया जाए। तो कितना और वक्त लग सकता है? घना जंगल है, एक बड़ी चुनौती तो हम ये देख रहे हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजीज का भी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ऑपरेशन में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन आतंकियों को यह पता है कि अब इन इलाकों में, जिन जिन इलाकों में, चाहे वो पहलगाम के जंगल का इलाका हो, जिन इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी है, चाहे वो कुलगाम का इलाका हो, चाहे वो बसंतगढ़ का इलाका हो, आतंकी जो है वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आतंकी जो है वहां से बच नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि घने जंगल होने की वजह से जो हमारे जवान हैं, जब जंगल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम फूक फूक कर रखना होता है, क्योंकि आतंकी क्या करते हैं, वो हाइट्स पे बैठ जाते हैं। हमारे जवानों की मूवमेंट को वॉच करते हैं, वो देख लेते हैं कि जवान कहां से आ रहे हैं। वही सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए है। देखिए, रात का समय था, ऑपरेशन फिर भी जारी रहा, यानी जवान जंगल की ओर लगातार आगे बढ़ते रहे। आप देखिए कि खतरा वहां बेहद ज्यादा है। घने जंगल में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कुछ दिखता ही नहीं है। जब आप चंद कदम आगे चले जाए, चंद मीटर आगे कुछ दिखाई नहीं देता, वही चैलेंज सबसे बड़ा रहता है। लेकिन
एक सबसे बड़ा जो सवाल ये होता है, क्योंकि आतंकी अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी मदद कौन करता है? उनकी मदद करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर। ये भी एक चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए रहता है कि आतंकियों तक जब वो खाना पहुंचाते हैं, रसद पहुंचाते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, वो एक चुनौती रहती है। लेकिन अब आतंकी, क्योंकि कितने उनके पास घंटे बचे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन चंद घंटे बचे हैं, वो आतंकी जिस इलाके में मौजूद हैं, सबसे बड़ी सुरक्षा बलों के लिए इससे प्रायोरिटी ये है कि उन आतंकियों का सबसे पहला खात्मा करना जिन्होंने पहलगाम में जो पर्यटक थे उनको निशाना बनाया। उनको सबसे पहले ढेर करेंगे जवान, और वो जरूर करेंगे क्योंकि आतंकी यहां से बच नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा ऑपरेशन दूसरा चल रहा है बसंतगढ़ के इलाके में, वहां पर भी आतंकियों की मौजूदगी है। और तीसरा चल रहा है कुलगाम में। जितने भी आतंकी हैं ये विदेशी आतंकी हैं, यानी पाकिस्तानी आतंकी हैं। इन आतंकियों के पास जो है M4 वेपन्स हैं, राइफल्स हैं, बेहद ज्यादा एम्युनिशन है। जब घुसपैठ करते हैं तो ड्रोन के जरिए इन तक हथियार, गोला बारूद जो है वो भी पहुंचाया जा रहा है। बचे जरूर हुए हैं, लेकिन कितना लंबा समय है वो नहीं पता। चुनौतियां बहुत है, लेकिन भारतीय सेना हमारी इतनी मजबूत है कि इन आतंकियों की धरपकड़ भी जल्द से जल्द करेगी। आप बने रहिए।